क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों बच्चों, सबको यीशु। आज माता कलीसिया यीशु मसीह का स्वर्गारोहण का त्यौहार मना रही है। अपने पुनरुत्थान के बाद 40 दिन बाद वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। ये हम मनन चिंतन करते हैं महिमा के दूसरा भेद में। प्रभु के स्वर्गारोहण के बाद वहीं खड़े रहे, अचंभे में खड़े रहे, उनके शिष्यों को दर्शन देते हुए स्वर्गदूत कहते हैं, आप लोग क्यों आकाश की ओर देखते रहते हैं? ईसा जो आपकी आंखों के सामने स्वर्ग की ओर लिए गए हैं वो फिर से आएंगे ताकि आप सबको सुसमाचार मिले। क्रिस्त में मेरे प्यारे मित्रों, स्वर्गारोहण का क्या मतलब है? माता कलीसिया स्वर्गारोहण के त्यौहार के समय हमें क्या सिखाना चाहती है? आज 1 जून जब हम प्रभु के पवित्र हृदय के विशेष प्रार्थना के लिए ये महीना शुरू करते हैं, अपने हृदयों को प्रभु के पवित्र हृदय में समर्पित करते हुए हम प्रभु के स्वर्गारोहण पर मनन चिंतन करने की कोशिश करें। स्वर्गारोहण जैसे कोई कुछ काम के लिए कहीं चले जाते हैं और अपना काम पूरा करने के बाद घर लौटते हैं, ठीक इसी प्रकार है स्वर्गारोहण भी। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस धरती पर आए और इस दुनिया को मुक्ति दिलाने का काम पूरा करते हुए वह स्वर्ग लौट रहे हैं। लेकिन एक कोई आम आदमी अपना काम करके घर लौटने जैसा नहीं है। ये परदेशी जो इस दुनिया में आए थे, इस परदेश को अपना देश बनाया और यहाँ की जनता को अपना बना लिया। सिर्फ अपना बनाया नहीं, अपने भाई बहन बना लिया और अपने स्वर्गीय पिता को इन सब के पिता बना लिया और इन सबको स्वर्ग राज्य की ओर ले जाने का वायदा किया। वो वायदा पूरा करने के लिए आज वो स्वयं स्वर्ग में आरोहित कर रहे हैं। स्वर्गारोहण का संदेश क्या है? हम सब कुछ न कुछ लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। कुछ न कुछ लक्ष्य के लिए, कुछ न कुछ काम के लिए इस दुनिया में भेजे गए हैं। आवारा घूमने फिरने के लिए नहीं, अपना कठिन मेहनत से, प्रयत्न से अपना काम पूरा करके हमें अपना घर लौटना है। स्वर्गारोहण का दूसरा संदेश, स्वर्गारोहण का दूसरा संदेश ये है कि हम अपने स्तर से और इस दुनिया के सभी रिवाजों से उठकर एक दूसरा लेवल पर पहुंचना है। प्रभु के साथ इस दुनिया के सभी मापदंडों को छोड़कर उससे बढ़कर एक लेवल पर पहुंचना है। ये स्वर्गारोहण का दूसरा संदेश है। स्वर्गारोहण का तीसरा संदेश है, हम अपना काम पूरा करके हमें घर लौटना है। हम इस दुनिया के नहीं, हम स्वर्ग राज्य की ओर प्रस्थान करने वाला जनता है और अपना काम पूरा करने के बाद फिर से वहीं घूमना फिरना नहीं, हमें लौटना है। इस दुनिया की नज़र से ओझल होना है। वही प्रभु हमें सिखाते हैं स्वर्गारोहण के इस त्यौहार में। जैसा कि स्वर्गदूत ने उनको समझाया, स्वर्गारोहण का त्यौहार प्रभु के दूसरे आगमन तक उनके प्रतीक्षा करने का, उनका इंतज़ार करने का एक चुनौती है। वो हमें कठिन प्रार्थना, उपवास इन सब के साथ करना चाहिए ताकि हमें प्रभु का दर्शन दोबारा मिल जाए। स्वर्गारोहण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि हम सब तीर्थयात्री हैं इस दुनिया में। दिवंगत पापा फ्रांसिस हम सबको आशा के तीर्थयात्री बनाकर इस धरती पर छोड़ के गया है। हम प्रभु के साथ इस दुनिया में, आशा के साथ हम इस दुनिया में तीर्थयात्रा करने वाला जनता है। प्रभु यीशु स्वयं हमारे आगे आगे स्वर्ग की ओर लिए गए हैं। हमें उनका पद चिन्हों का अनुसरण करना है और स्वर्ग की ओर बढ़ना है।
क्योंकि हम इस दुनिया के नहीं हैं। प्रभु हमें स्वर्ग की ओर बुला रहे हैं ताकि हम प्रभु के साथ, प्रभु के संग स्वर्ग में प्रवेश करें। आखिर प्रभु का स्वर्गारोहण प्रभु के साथ स्वर्ग में आरोहित किए जाने का एक बुलाहट है। ये बुलाहट हमें प्रभु के संग स्वर्ग में आरोहित किए जाने के लिए बुलाए जाते हैं। आइए मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु का पुनरुत्थान उनके शिष्यों में से कोई नहीं देखा। वो पुनरुत्थित मसीह को जरूर देखा, अनुभव किया, लेकिन पुनरुत्थान का उच्चारण नहीं देखा। लेकिन प्रभु ने उनके सामने ही स्वर्गारोहण करते हुए स्वर्ग में आरोहित मसीह को सपने देखा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे लिए प्रभु स्वर्ग का द्वार खोल दिया है। हमारे लिए प्रभु ने स्वर्ग सुनिश्चित किया है। हम हमारा कर्तव्य को पूरा करने के बाद प्रभु के साथ वही स्वर्ग में जाना है। आइए हम प्रार्थना के साथ, कठिन परिश्रम के साथ प्रभु के संग स्वर्ग में जाने की पूरा कोशिश करें, ताकि हम स्वर्गारोहण त्यौहार सही ढंग से मना पाए और प्रभु के साथ स्वर्ग में विराजमान हो जाए। सबको जय यीशु।